हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग ज्यादा तैयार हैं? किसके लिए? हमारी रूहानी तरक्की के लिए, हमारे रूहानी खाने के लिए। आज जोरदार तालियां बजाएं खुदा उनके कलाम के लिए, खुदा उनके बंदा के लिए। भाई सनी को मैं दावत देगा कि वो आए और खुदा उनकी मुनादी करें, ताकि खुदावन इनके वसीला से हमारे साथ कलाम करें, ताकि हम सब लोग बरकत पाएं। तालियां कम है, जोरदार तालियां जरा बजाएं, पता चले। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हम सबसे पहले खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदावन ने आज हमें इस दिन में ब्लेस किया और आज हम खुदावन की हज़ूरी में मौजूद हैं। और मेरा बिलीव है कि आज जो भी हम खुदावन के कलाम से सुनेंगे, हम यहाँ से सेम नहीं जाएंगे, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आज खुदावन हमारी जिंदगी में एक बड़े छुटकारे को पैदा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आप खुदा के कलाम को, खुदा की बातों को सुनने के लिए तैयार हैं, तो खुदा, मेरा बिलीव है, खुदा आपसे बात करेगा और आज वो आपकी जिंदगी में कुछ नया करेगा। अगर आज आप कुछ भी अपने अंदर लेके इस जगह पर मौजूद हैं, अगर आज आपके दिल के अंदर कोई बात है खुदा के लिए या कुछ और बातों को अपनी जिंदगी में रखे हुए हैं, मैं आज आपको कह रहा हूं कि खुदा आज आपको जवाब देने वाला है। हालेलुया। आए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करेंगे, ताकि खुदावंद आज आपसे बात कर सके। और आज हम कहेंगे कि खुदावंद जो भी मैं सुनूं, मैं खुदावंद उस पर अमल कर सकूं। आज खुदावंद जो भी तेरी आवाज मेरे तक आए, आज मैं तेरी आवाज को सुन सकूं और तेरी बातों को मान सकूं। खुदावंद जो रिलेशन टूट चुका है मेरा, आज वो इस वचन के द्वारा, इस कलाम के द्वारा वो वचन बन सके खुदावंद, और मैं एक नया जन बन के, एक नया शख्स बन के यहाँ से उठ सकूं। खुदावंद आज मेरी जिंदगी को बदल दीजिए, ताकि मैं जैसा आप चाहते हैं वैसा बन सकूं। खुदावंद जितने भी लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज इनको ब्लेस करता हूं, और हर वो डार्कनेस को, हर वो अंधकार की शक्ति को जो इनकी जिंदगी में काम कर रही है, मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम से, अभी किसी वक्त इनको छोड़े। और खुदावन ये वचन, ये कलाम आज जो तू देने जा रहा है उनको ये सुन सके और ये इनकी जिंदगियों में ये कलाम 100 गुना फलों को बुला सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। हालेलुया। आज अजीजों, हम सबसे पहले खुदावंद का शुक्र करते हैं, उसके बाद मैं पास्टर महमूद का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया, और मैं आपके लिए भी थैंक्स करता हूँ कि आप यहाँ मौजूद हैं और खुदावंद आपके साथ है, और खुदावंद हमेशा अपने वादों के मुताबिक हमारी जिंदगी में काम को करता है। हालेलुया। आज हम अजीजों एक खास बात देखेंगे जो खुदावंद ने मुझे दी है। मेरा बिलीव है कि जो खुदावंद हमें बताता है, जो हमें वो देता है, जो वो हमारे साथ बात करता है, वो हमारे हक की होती है। हालेलुया। जिसको अगर हम मान लें, जिस पर अगर हम अमल कर लें, हमारी जिंदगी सेव नहीं रहती। हर बार मैं यही कहता हूं कि जो खुदावंद हमारा जीवन परमेश्वर है, जो जिंदा खुदा है, अगर हम उसके वचनों पर रहते हैं, अगर हम उसके साथ चलते हैं, तो वो हमारे साथ चलता है। अगर हम उसका इनकार करते हैं तो वो हमारा इनकार करता है। हालेलुया। लेकिन अगर आज आप उसका इकरार करते हैं, अगर आज उसको आप इस जमीन पर, जिस पर उसने हमें इख्तियार दिया है कि हम उसको इनवाइट करें और अपनी जिंदगी में उसको बुलाएं, उसको पुकारें और कहें कि खुदावंद आज मेरे जीवन में उतर आइए, आज मैं आपको अपनी जिंदगी में वेलकम करता हूं, आज मैं अपनी जिंदगी में आपको इनवाइट करता हूं, ताकि आप मेरी जिंदगी में आके उन कामों को कर सके जिन कामों के लिए मैं इस दुनिया में आया हूं। हालेलुया। आज खुदावन ने हमें इस दुनिया में इसलिए भेजा है ताकि हम उसके कामों को कर सकें। हालेलुया। हम इस जमीन पर आते हैं, इस जहान में आते हैं, अपने कामों में मसरूफ रहते हैं, अपनी बातों में लगे रहते हैं, अपनी फैमिली को देखते रहते हैं, अपने हालातों को देखते रहते हैं, अपनी सोचों में, अपने विचारों में, अपने ही इरादों में हम रहते हैं। लेकिन खुदा का इरादा आपके लिए ये नहीं है, वो कुछ और रखता है आपके लिए। अगर आप उसके इरादे के मुताबिक, आप उसके प्लान के मुताबिक
उसके साथ अपने जीवन को गुजारते हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि आप जो आज हैं वैसे रह सकें। हालेलुया। आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि जैसे आज आप हैं, अगर आप उसके साथ चलते हैं वो आपको सेम नहीं रहने देगा। हालेलुया। आज अजीजों, हमें ये देखना है, अपनी जिंदगी पर गौर करना है। अगर हम खुदा के कलाम में देखते हैं, अगर हम खुदा के वचनों में देखते हैं, अगर हम यूहन्ना की इंजील में देखते हैं, उसके दूसरे बाब में देखते हैं, तो जिस शादी में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने पहला मिरेकल किया, जिस घर में वो पहली बार गया, अजीजों, अगर हम इस ध्यान से इस स्टोरी को देखें, अगर हम गौर करें इस वचन के ऊपर, खुदावन ने जिस घर में पहला मौजा किया, पहला मिरेकल किया, जहां खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने पानी के मटकों को मैद में बदल दिया, उस मिरेकल की मैं बात कर रहा हूं, जिस मिरेकल को प्रभु यीशु मसीह ने पहली बार किया। अगर हम इस वचन को पढ़ें, ध्यान करें, गौर करें, तो इस वचन के अंदर ही, इस कलाम के अंदर ही खुदावन ने यह साबित कर दिया कि जिस घर में वो गया, जिस घर में उसको बुलाया गया, अजीजों, उस घर की खुदावन ने शर्मिंदगी को दूर किया। हालेलुया। आज ऐसे ही वो आपकी शर्मिंदगी को दूर करना चाहता है। हालेलुया। जैसे उस घर के अंदर मैं खत्म हो गई और वो घर वाले परेशान थे, दुखी थे कि अब क्या होगा, लेकिन अजीजों, जिस जिंदगी में, जिस घर में प्रभु यीशु मसीह आ जाए, वो घर, वो जिंदगी सेव नहीं रहती। हालेलुया। आज वो आपके घर में आना चाहता है, आपके रूहानी घर में, आपके फिजिकल घर में वो एंटर होना चाहता है, लेकिन अगर आप उसको मौका देंगे, अगर आप उसको इनवाइट करेंगे, तो आज वो आएगा, आपको छुएगा, आपको आजाद करेगा, आपको फ्री करेगा, आपको चंगा करेगा, आपको हील करेगा, और आप यीशु मसीह के नाम से सेव नहीं रहेंगे। हालेलुया। जो लोग बिलीव करते हैं वो ही खुदा के कामों को देखते हैं, वो ही अपनी जिंदगी में खुदा के कामों को होता हुआ देखते हैं। हालेलुया। आज जितने लोगों ने खुदावन पर विश्वास किया, जितने लोगों ने बिलीव किया, उनकी जिंदगी में उसने कामों को किया। हालेलुया। जैसे मैंने पहले कहा कि जैसे ही वो उस घर में गया, उस घर में शर्मिंदगी आ चुकी थी, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उस घर की शर्मिंदगी को दूर किया। हालेलुया। और जब शर्मिंदगी दूर हुई, उस घर में आजादी आई, उस घर में डिलीवरेंस आई, और वो लोग, वो घराना, वो फैमिली, जो लोग उस घर में बुलाए गए थे, वो खुशी से भर गए। हालेलुया। आज खुदावंद आपकी जिंदगी में खुशियां देना चाहता है, वो आज आपको खुशियां देके ब्लेस करना चाहता है। आप अगर आज मायूस हैं, अगर आज आप दुखी हो चुके हैं, अगर आज आप निराश हो चुके हैं, अगर आज आप कमजोर हो चुके हैं, अगर आज आप दब चुके हैं, अगर आज आप पीछे जा चुके हैं, खुदावंद आज आपको बढ़ाना चाहता है, वो आज आपको नया करना चाहता है, वो आज आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहता है। हालेलुया। कौन कौन बिलीव करता है कि खुदा सब कुछ कर सकता है? अगर आज आप बिलीव कर रहे हैं, तो मेरा बिलीव है कि ये कलाम आपके हृदयों के अंदर, ये कलाम आपके अंदर एंटर हो रहा है, और ये आपको स्पिरिचुअली और फिजिकली तब्दील करेगा, और आप अपनी बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। हालेलुया। अजीजों, जब खुदावन को इनवाइट करते हैं, जैसे मैंने कहा, तब ही शर्मिंदगी जाती है। हालेलुया। उसके बगैर शर्मिंदगी, बीमारी, दुख, कुछ भी हमारी जिंदगी में है, वो जा नहीं सकता। हालेलुया। आज हम गरीबी की वजह से शर्मिंदा हैं, अगर आज हम फाइनेंस की वजह से शर्मिंदा हैं, अगर आज हम अपने रिलेशनशिप की वजह से, जो फैमिली के लड़ाई झगड़े हैं उनकी वजह से आज हम शर्मिंदा हैं, अजीजों, आज जरूरी है कि खुदा को अपनी जिंदगी में इनवाइट करें, इनवाइट करके उसके साथ अपने रिलेशन को कायम करें। हालेलुया। जब रिलेशन कायम होगा, जब रिलेशन कायम होगा, रिश्ता कायम होगा, तब ही परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हालेलुया। अगर आप रिश्ते में बने हुए हैं, तब ही आपकी हर चीज प्रभु यीशु मसीह के नाम से रिमूव होगी। हालेलुया। क्या? जब आप रिश्ते में खुदा के साथ पक्के होंगे, उसके साथ चलने वाले होंगे, तब ही वो आपकी शर्मिंदगी को, आपकी उस परेशानी को जो इस वक्त आपके साथ है, जो आपके अंदर है, जो आपके
दिमाग में चल रही है कि खुदा इस परेशानी को मेरी जिंदगी से निकाल ताकि मैं तेरे नाम को ऊंचा कर सकूं, लेकिन वो उस प्रॉब्लम से, उस हालातों से आप निकल नहीं पा रहे, लेकिन खुदावन आपको आज इस वचन के द्वारा निकालेगा। हालेलुया। अगर आप आज माइंड बना चुके हैं, अपना जहन बना चुके हैं कि खुदावन आज का अपनी जिंदगी में कुछ भी हो, मैं आज आपको इनवाइट करूंगा, मैं अपने आप को आपके हाथों में दे दूंगा, अपने आप को आपके सामने सरेंडर कर दूंगा, ताकि जो आप चाहते हैं वो मेरी जिंदगी में हो सके। हालेलुया। जो वो चाहता है वो तब ही होगा जब वो आपकी जिंदगी में होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। हालेलुया। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी हमने जो मैंने कलाम सुनाया था खुदा उनकी अगुवाई से, वो यही था कि जब तक हम गुनाह को नहीं छोड़ेंगे तब तक खुदा हमारी जिंदगी में नहीं रहेगा। इसी तरह आज भी उसकी आवाज आपके लिए ये है, वो आपको फिर कह रहा है कि अपनी जिंदगी में मुझे इनवाइट कर, फिर तू मेरे कामों को अपनी जिंदगी में होता हुआ देखेगा, फिर लोग जानेंगे कि मैं तेरी जिंदगी में हूं। हालेलुया। आज हम अपनी ताकत से कुछ भी कर रहे हैं, अपने जोर से कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी ताकत, हमारा जोर कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर प्रभु यीशु आपकी जिंदगी में है, खुदावन आपकी जिंदगी में है, तो आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं, आपको पुश करने की जरूरत नहीं, आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं, आपको सिफारिश करने की जरूरत नहीं। प्रभु जब आपके साथ है, उन सब कामों को वो कर दिखाएगा जिन कामों के लिए उसने आपको बनाया। हालेलुया। जैसे हम देखते हैं खुदा के कलाम में, अगर हम पैदाइश में जाते हैं, जैसे आदम और हवा को देखते हैं, जब उन्होंने गुनाह किया, जब उन्होंने पाप किया, तो खुदावन के साथ जो रिलेशन था उनका वो टूट गया। हालेलुया। वो टूट गया। जब वो खुदा के साथ उनका अच्छा रिलेशन था, खुदा उनको मिलता था, उनकी हर जरूरत को पूरा करता था, जो खुदा ने उनके लिए बनाया था वो उनके पास था। हालेलुया। जैसे ही वो खुदा से दूर हुए, खुदा से पीछे हुए, उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। हालेलुया। क्या करना पड़ा? शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। और खुदा ने जो उनके साथ रिलेशन था, जो वो रिश्ते में कायम थे, उससे वो दूर हुए। जब वो खुदा से दूर हुए, उन चीजों को जो उनके पास थे वो भी खुदा ने वापस ले लिया, और उन चीजों से भी वो दूर चले गए। और खुदा के साथ जो सबसे बड़ा रिश्ता कायम था, सबसे बड़ा उन्होंने उस चीज को छोड़ा। हालेलुया। आज हो सकता है हम अपनी किसी बात से खुदा को रद्द कर रहे हैं, खुदा को हम अपनी जिंदगी में खुदा से दूर होते जा रहे हैं, हम उस चीज को अहमियत दे रहे हैं। लेकिन खुदा आज आपसे कह रहा है कि उन चीजों को, जिन चीजों को तू देख रहा है, जिन चीजों के लिए तू भाग रहा है, उन चीजों को छोड़ और तू मेरा पीछा कर। हालेलुया। अगर आप पीछा करने वाले होंगे तो खुदा आपका पीछा करके आपके साथ खड़ा होके वो आपके साथ रहेगा और आपकी जिंदगी को एक स्मूथ कर देगा। हालेलुया। जब तक आप खुदा को अपनी जिंदगी में रखेंगे, सब कुछ होता रहेगा। आप अगर खुदा को अपनी जिंदगी से दूर करेंगे, अपनी ही बातों से, अपने ही वजह से, तो खुदा आपकी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया। हालेलुया की आवाज नहीं आ रही। हालेलुया। अपने आप को खुदा के सामने रखें और खुदा को कहें कि खुदावन, मैं आज आपके पास आ चुकी हूं, आज मैं आपके पास आ चुका हूं। खुदावन, मैंने कोशिश की कि मेरी ये शर्म, ये शर्मिंदगी चली जाए, ये गरीबी चली जाए, ये बीमारी चली जाए, ये दुख चला जाए, मेरे हालात बदल जाए, लेकिन मैंने जोर लगा दिया है। लेकिन खुदावन, आज मैं आपको इनवाइट करता हूं, आए और मुझे छुटकारा दे, आए मुझे चंगा करें, आए मेरी जिंदगी में आजादी को पैदा करें। हालेलुया। जो लोग आज खुदा को इनवाइट करेंगे वही आज यहां से आजाद होके जाएंगे। हालेलुया। जो लोग आज खुदा को वेलकम करेंगे अपनी जिंदगी में, वो आज यहां से आजाद होके जाएंगे, क्योंकि इस प्रॉपर्टी पे, इस धरती पे खुदा ने आपको अख्तियार दिया है कि आप उसको इस जमीन पर बुलाएं। हालेलुया। ये जमीन उसने हमें दी है कि हम इस जमीन पर रह के उसको बुलाएं। जब तक हम किसी को अपने घर में, मैं एग्जांपल देता हूं, अगर मैं अपने घर में, कोई मेरे घर में आए
तो मैं उसके लिए दरवाजा ही ना खोलूं तो वो कैसे अंदर आ सकता है। इसी तरह खुदा ने हमें इस जमीन पर, इस जहान में हमें इस प्रॉपर्टी पर अख्तियार दिया है कि हम खुदा को इनवाइट कर सके। अगर हम उसको इनवाइट नहीं करते तो वो नहीं उतरता। हालेलुया। आज इनवाइट करना जरूरी है। आज जो कुछ भी आपने सोचा है, जो कुछ भी सोच रहे थे, आज से सब कुछ खुदा के हाथों में दे दें। जब उसके हाथों में आपके लिए होगा सब कुछ, जब आप अपना आप उसको सौंप चुके होंगे, उसको दे चुके होंगे, फिर देखिए कि वो सब कुछ आपकी जिंदगी में तब्दील करेगा। हालेलुया। वो आपको बदलना चाहता है, वो आपकी हर चीज को नया करना चाहता है। अगर आज हम मसीह में हैं लेकिन हम मसीही को नहीं मान रहे, अगर हम नाम के मसीही हैं तो हमारा मसीह होना ये कोई फायदेमंद नहीं। हालेलुया। लेकिन अगर हम मसीह को फॉलो कर रहे हैं, यीशु को फॉलो कर रहे हैं, तो हम फिर ही उसके साथ रह के उसकी चीजों को जो उसने हमारे लिए करनी है या वो करना चाहता है, तब ही हम उसके साथ कर पाएंगे। हालेलुया। जब वो हमारी जिंदगी में होगा, हमने इनवाइट किया होगा, हम उसके साथ चलते होंगे, हम उसके साथ रहते होंगे, हम उसके साथ अपने टाइम को स्पेंड करते होंगे, तब ही वो कुछ करेगा। उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। 1 मिनट की दुआ, 2 मिनट की दुआ, 2 सेकंड की दुआ हमारी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती। हालेलुया। कुछ भी नहीं कर सकती। कि हम सुबह उठते हैं, जल्दी जल्दी उठ के हम कहते हैं कि खुदावंदा मैं काम पे चला, मेरी मदद कर, उसके बाद खत्म। आज उसके बाद रात को भी हम इस तरह ही सो जाते हैं, कुछ भी नहीं करते। खुदा चाहता है कि हम उसको वेलकम करके, उसको इनवाइट करके अपनी जिंदगी में उसके साथ अपने टाइम को स्पेंड करें। हालेलुया। जब टाइम को आप स्पेंड करेंगे उसके साथ, जब आप उसके साथ रहना सीख जाएंगे, जब आप उसके साथ चलना सीख जाएंगे, उसके वचनों के अकॉर्डिंग हो जाएंगे, उसके कलाम के मुताबिक हो जाएंगे, तब वो आपकी जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता कामों को करना शुरू करेगा। हालेलुया। कई बार हम जल्दी में होते हैं तो खुदा कहता है जल्दी जल्दी मैंने सारा कुछ दे दे, जनाब तेरे आगे काम रखे है हो जाए। लेकिन खुदा जल्दी का खुदा नहीं, वो आपको कई दफा देखता है, कई दफा वो परखता है, कई दफा वो आपको आजमाता है। हालेलुया। तो पहला जो स्टेप वो यही है जो हम देख रहे हैं आज खुदावन के कलाम से, जो खुदावन ने मुझे दिया है कि हम जब उसको इनवाइट करेंगे तब ही इन चीजों को, जब उसके साथ चलेंगे, रहेंगे, अकॉर्डिंग उसके हो जाएंगे, तब ही उसके साथ जब हम रिलेशन को कायम कर लेंगे, स्पेंड करेंगे टाइम के साथ उसके साथ, तो फिर ही वो सब कुछ करना शुरू करेगा। हालेलुया। जल्दी में अगर हम आज हैं तो जल्दी में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना वो कुछ कर पाएगा, ना हम कुछ देख पाएंगे। हालेलुया। आज अपने आप को उसके हाथों में दे के और तसल्ली रख लीजिए अपने अंदर। हालेलुया। और उसको मौका दीजिए ताकि वो आपके कामों को वो कर सके। हालेलुया। जो उसने आपके लिए बनाया है, जो वो आपको देना चाहता है, जो उसने आपके लिए प्लान किया है, उस प्लान को वो पूरा कर सके। हालेलुया। कैसे करेगा वो उस प्लान को पूरा? जब हम अपने आप को उसको दे चुके होंगे। हालेलुया। आज किस किस को समझ आ रही है इन सब बातों की? जब तक हालेलुया। उसकी पहचान नहीं होगी, हमें फजल और इत्मीनान नहीं मिल सकता। हाँ जी, जरूर इस तरह। आज अजीजों, जो मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आज आपके अंदर कुछ भी है जो जिसकी वजह से आप वरीड हैं, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि खुदावंद ये काम नहीं मेरा हो रहा, बाकी सारे हो गए, ये काम नहीं हो रहा, मैं आपको कह रहा हूं आज आपको खुदा कह रहा है कि मुझे इनवाइट कर ताकि मैं तेरे कामों को कर सकूं। हालेलुया। मैं नहीं जानता कि जो खुदावन ने मुझे दिया, जो मैं बात कर रहा हूं, जो खुदावन ने दे रहा है, वो आपको कह रहा हूं। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि जो आज आप सोच रहे हैं कि खुदावन सारे काम मेरे हो गए पर ऐ नहीं होया, मैं कह रहा हूं वो ही खुदा आपके लिए करना चाहता है। हालेलुया। वो आपको देना चाहता है, लेकिन अगर आप तैयार हैं उसके लिए। हालेलुया। अगर आप उसको इनवाइट कर रहे हैं, तैयार क्या है उसको अपनी जिंदगी में बुलाने के लिए। हालेलुया। और अपने आप को इस दुनिया से दूर करके खुदा के सामने अपने आप को रखने वाले बनकर खुदा को अपना जीवन देके, अपनी जिंदगी देके, फिर देखिए कि खुदा क्या कर सकता है। हालेलुया। मेरी जिंदगी में एक एग्जाम्पल है, जब तक मैंने खुदा को अपनी जिंदगी में प्रॉपर तरीके से वेलकम नहीं किया, इनवाइट नहीं किया,
खुदा ने अपना आप मेरी जिंदगी में जाहिर नहीं किया। हालेलुया। आज लोग खुदा को देखना चाहते हैं कि खुदावन मेरी जिंदगी जो आओ और अपने कमान दिखाओ। वो काम उदो ही होंगे जो रिलेशन होएगा, जो उन्होंने इनवाइट किया होगा अपनी जिंदगी जो। हालेलुया। हो सकता है आज आपकी जिंदगी में देर हो रही है, लेट हो रहे हैं आप किसी काम के लिए, लेकिन खुदावन उन कामों को कर सकता है। हालेलुया। वो करके दिखाएगा कि अगर आज आप उसको अपनी जिंदगी में इनवाइट करेंगे। हालेलुया। आज अजीजों जरूरी है इन बातों को सीखना, इन बातों को सोचना अपनी जिंदगी में, ताकि खुदा आपको आज इस जगह से, इस चर्च से खुदा आपको ब्लेस कर सके। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंत को आज अगर आप अपना जीवन देते हैं, अगर आज आप अपनी आप जिंदगी देते हैं, तो खुदावंत आज एक बड़े अद्भुत काम को करेगा। आज वो आपको सेम नहीं रहने देगा। हालेलुया। आज कौन कौन लोग हैं जो आज अपने आप को खुदा के हाथों में देना चाहते हैं, और कौन अपने आप को खुदा के हाथों में दे के उसको अपनी जिंदगी में इनवाइट करना चाहते हैं। हालेलुया। जो इनवाइट करेगा, मैं आपको कह रहा हूँ, खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। ये मेरा बिलीव है, ये मेरा विश्वास है, जो खुदावंद मेरे अंदर डाल रहा है, अगर वो सच्चा है तो वो आपकी जिंदगी में करके दिखाएगा। हालेलुया। जो उसके वादे हैं वो सच्चे हैं, वो कायम हैं, वो अपने वादों पर रहने वाला है। हम अपने आप की वजह से हम खुदा से दूर हो जाते हैं, अपनी बातों से उसके साथ अपने रिश्ते को तोड़ देते हैं, लेकिन खुदा हमसे प्यार करता है, वो हमसे मोहब्बत करता है, वो उसकी मोहब्बत हमारे लिए सदा एक जैसी। हालेलुया। लेकिन आज वो एक ही चीज चाहता है, आपका जीवन, आपकी जिंदगी, जो आप उसको देंगे तो वो आपको आज अपने आप को जब आप देंगे तो आज वो आपको अपने गले लगाएगा। हालेलुया। अजीजों, इन बातों को कई बार आप सोचते हैं, हम अपने माइंड में या दिल में, हो सकता है शैतान हमारे माइंड में इन चीजों को डालता है कि हर बार यही करना सुनने हैं, खुदा ने पता नहीं की सारी जिंदगी जो करना है या की होएगा। लेकिन अजीजों, जब हम वचन के अकॉर्डिंग होते हैं, जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं, चलना शुरू करते हैं, तब ही कुछ होता है हमारी जिंदगी में। जैसे कि खुदा का कलाम कहता है कि वो अपने कलाम को भेज के, अपने वचन को भेज के आजाद करता है। जो वचन आज यहाँ उतर चुका है आपकी जिंदगी में, यही आपको आजाद करेगा, यही आपको जिंदगी में छुटकारे का पैदा करेगा, यही आपको न्याय करेगा। हालेलुया। यही आज आपको यहाँ से फ्री करेगा। हालेलुया। जरूरी है अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में उसको इनवाइट करें, और उस शर्मिंदगी को जो आज हम देख रहे हैं, उस शर्मिंदगी को अपनी जिंदगी से दूर करवा सके खुदा से। हालेलुया। जैसे मैंने पहले कहा, इतना मर्जी आज हम जोर लगा रहे हैं या जोर लगा चुके हैं या ताकत लगा रहे हैं या किसी भी कोशिश में हैं हम, वो तब ही सब चीजें होंगी जब खुदावन आपकी जिंदगी में होगा। हालेलुया। जब आपका रिश्ता, आपका रिलेशनशिप खुदा के साथ कायम होगा। हालेलुया। जब आप खुदा के साथ मजबूत होंगे, रिश्ते में कायम होंगे, तब ही वो आपको सब दे सकेगा। हालेलुया। जैसे कि अजीजों, हम देखते हैं खुदा के कलाम में, जब हम साउल की जिंदगी को देखते हैं, साउल बादशाह की जिंदगी को देखते हैं, तो जब खुदा के दास सैमुएल ने साउल को हुक्म दिया कि जाके अमलेकियों को मार, और उसने उस बात को सुना नहीं। हालेलुया। और जब उसने उस बात को सुना नहीं, तो उसको खुदा के दास को, खुदा के नबी को, सैमुएल नबी को खुदा ने ही कहा था कि जाके साउल बादशाह को बोल कि जाके इस बात को माने। लेकिन अजीजों, उसने लोगों की फिक्र की, उसने लोगों पर ध्यान दिया कि मैं लोगों को खुश कर सकूं, लोगों पर, वो लोगों के अंदर रह के वो ज्यादा खुश रहता था। लेकिन उसने उस दास की बात को, सैमुएल नबी की आवाज को नहीं सुना, उस बात को नहीं सुना जो खुदा ने उसके द्वारा साउल बादशाह से कही थी। हालेलुया। और उसने खुदावंद के हजूरी में क्या की? बदी की। हालेलुया। क्यों की बदी? क्योंकि उसका रिश्ता खुदा के साथ कायम नहीं था। हालेलुया। उसका रिश्ता, अगर साउल बादशाह का रिश्ता खुदा के साथ कायम होता, तो वो खुदा की बातों की, खुदा की ज्यादा फिक्र करता। हालेलुया। या कि उन बातों की जो उसकी जिंदगी में हो रही थी,
जो खुदा का इरादा उसकी जिंदगी में था, जो खुदा का प्लान उसकी जिंदगी में था, उस प्लान से वो बाहर जाता। लेकिन वो क्यों गया? क्योंकि उसने खुदा के रिलेशनशिप में वो मजबूत नहीं था, इसी वजह से वो खुदा से दूर हो गया और उसने खुदावंद की हजूरी में बदी की, गुनाह किया। हालेलुया। और अजीजों, इसी वजह से वो खुदा के सामने से दूर हो गया, अपने ही कारण, अपनी ही बदियों के कारण, अपने ही उस रिलेशनशिप से जो खुदा के साथ उसका मजबूत नहीं था, उस रिलेशनशिप, उस रिश्ते की वजह से वो खुदा से टूट गया, खुदा से दूर हो गया। मेरे कहने का मतलब ये है। लेकिन अजीजों, अगर आज हम अपने रिश्ते को कायम करना चाहते हैं तो आज हम खुदा के खादमों की जो आवाज को सुन रहे हैं, जो खुदा उनमें से होके आपसे बात करता है, वो आवाज खुदा ही की है, वो सच्ची आवाज है। अगर आप सुन लेते हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आप खुदा के उस प्लान के अंदर आ जाएंगे जो खुदा ने आपके लिए रखा है। हालेलुया। आज अजीजों, हमें इन बातों को जरूरी है देखना, सुनना और इन बातों को अमल करना। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम जो हमेशा सच्चा रहता है, वो आज इस वचन के द्वारा आपसे कह रहा है कि हमें खुदा के साथ अपने रिलेशन को कायम करना होगा। हालेलुया। जो शर्मिंदगी साउल की जिंदगी में भी आई, अजीजों, आज हो सकता है वो शर्मिंदगी हमारी जिंदगी में हो। वो किस कारण आई? रिलेशन ना होने की वजह से। जब उसने खुदा के बंदा की आवाज को नहीं सुना और उस आवाज को रद्द कर दिया जो खुदा ने उसके साथ बात की थी। हालेलुया। और वो खुदा के इरादे से बाहर हो गया। हालेलुया। आज जैसे कलाम कहता है कि खुदा का वचन कहता है कि हमें इन बातों को मानना जरूरी है जो खुदा के वचन में लिखी है। हालेलुया। अगर आज हम अमल करते हैं बातों को, अगर आज हम सुनते हैं खुदा के वचनों को और हम अपना जीवन देते हैं, तो मैं आपको कहता हूं कि आप जैसा कोई नहीं होगा। हालेलुया। मैं कौन हूं यहां खड़ा होके खुदा के कलाम को सुनाने वाला? लेकिन मैंने जब अपनी जिंदगी दी, मैंने जब खुदा को इनवाइट किया, जब मैंने खुदा के साथ अपने रिलेशन को कायम किया, तो तब ही सब कुछ मेरी जिंदगी में हुआ। आज अगर मैं यहाँ मौजूद हूँ तो ये खुदा का रिलेशन है। आज यहाँ जो मैं मौजूद हूँ, जो खुदा आपसे बात कर रहा है, ये खुदा की आवाज, ये खुदा की जो बात आप सुन रहे हैं, ये रिलेशनशिप है। हालेलुया। अगर आपका रिलेशन नहीं, खुदा आपसे बात नहीं कर सकता। आप जोर लगाएं, जैसे मैंने पहले कहा, जितनी मर्जी बातों का जोर लगाएं। हो सकता है आज खुदा अपने बंदों के द्वारा, अपने खातमों के द्वारा, अपने कलाम के द्वारा, अपने रूह के द्वारा बात करता है। हालेलुया। आज जो मेरे अंदर से होकर आपसे बात कर रहा है, वो यही आवाज है कि आज आपको अपने रिलेशन को कायम करना होगा खुदा के साथ। हालेलुया। जैसे हम दाऊद के जीवन को देखते हैं कि उसने खुदा के साथ अपने रिलेशन को कायम रखा। हालेलुया। उसने अपने रिलेशन को तोड़ा नहीं खुदा के साथ। इसलिए खुदा ने कहा कि दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया। हालेलुया। अगर आज आप उसके दिल के मुआफिक होना चाहते हैं तो हमें दाऊद की तरह हमें फॉलो करना होगा खुदा को। हालेलुया। ताकि हम खुदा के मुताबिक होके उन बातों को जान जाएं जो खुदावंद हमसे बात करना चाहता है। हो सकता है जैसे मैंने पहले कहा कि हम कहते हो कि खुदावंद मेरे नाम गल कर, खुदावंद मेरे नाम कलाम कर, खुदावंद मनुए जवाब दे, लेकिन वो नहीं आ रहा जवाब। क्यों? क्योंकि आपने पहली बात उसको अपनी जिंदगी में इनवाइट नहीं किया। दूसरी बात यह है कि आपका रिलेशन खुदा के साथ कायम नहीं। हालेलुया। आपका क्या रिलेशन? लेकिन आज हमें क्या करना है? खुदा के साथ अपने रिलेशन को कायम करना है। हालेलुया। अगर हम दाऊद के जीवन को देखते हैं, दाऊद की जिंदगी को देखते हैं, तो उसने खुदा के साथ अपने रिलेशन को कायम रखा। हालेलुया। अगर खुदा ने दाऊद को राइट जगह बोला है कि खुद जाना है, उसने उस जगह को फॉलो किया। उसने 66 जंगों को लड़ा और वो एक भी जंग नहीं हारा। हालेलुया। क्यों नहीं हारा? क्योंकि उसका रिश्ता खुदा के साथ कायम था। हालेलुया। वो खुदा की आवाज को सुनता था। जैसे मैंने पहले कहा, आवाज कैसे सुन सकते हैं? जब हम रिलेशन में कायम होंगे। हालेलुया। उसने 66 जंगें क्यों जीती? क्योंकि वो रिलेशन में कायम था। अगर खुदा उसको कहता था कि पीछे जाओ, पीछे से जाता था। अगर खुदा कहता था आगे से जा, तो आगे से जाता था। अगर खुदा कहता था तू घूम के जा, तो वो घूम के जाता था। हालेलुया। आज
अगर हम उसकी आवाज को सुन रहे हैं, अगर आज हम उसके साथ अपने रिश्ते को कायम कर रहे हैं, अगर आज हमारा उसके साथ रिश्ता कायम हो रहा है, तो हमें जैसे दाऊद ने उसकी आवाज को सुना और उसकी हर बात को मान लिया और उन बातों को जो वो कर रहा था, जो अपनी जिंदगी में देख रहा था, और एक ही बात उसकी जिंदगी में थी, वो था रिलेशन, वो था रिश्ता। और खुदा को जब भी वो जहां जाता था अपनी जिंदगी में वेलकम करता था, इनवाइट रखता था। इसीलिए परमेश्वर उसके साथ रहता था। और परमेश्वर ने जैसे वचन कहता है कि उसने 66 जंगों को जीता। आप भी अपनी हर जंग को जीत सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। लेकिन वो जंग तब ही जीतेंगे जब यहोवा हमारे साथ होगा। हालेलुया। वो जब तब ही विक्ट्री हमारी जिंदगी में आएगी जब वो हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। क्योंकि खुदा दाऊद के साथ था। हालेलुया। क्यों साथ था? क्योंकि वो रिलेशन में कायम था। हालेलुया। जब उसने पाप किया, जब उसने गुनाह किया, दाऊद ने उस वक्त जब वो गुनाह में गया और उसने खुदा की हुजूरी में गुनाह किया, तब उसका रिलेशन टूटा। लेकिन अजीजों, जब उसने माफी मांगी, खुदा ने उसको माफ किया। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने गुनाह करना शुरू कर दी, ये नहीं मैं कह रहा। मैं आपको सिर्फ एक बात सिखाने के लिए कह रहा हूं कि अगर हम खुदा के साथ कायम रहते हैं, हम उसके साथ रिश्ते में रहेंगे, तो वो हमें माफ भी करता है। हालेलुया। उसके लिए फेवर क्यों आई? क्योंकि उसका रिलेशन अच्छा था, उसके साथ खुदा का रिश्ता अच्छा था। इसी वजह से खुदा ने उसको माफ कर दिया। वो खुदा के सामने आया, उसने आजिज़ी दिखाई और उस गुनाह का जो उसने खुदा के सामने किया था, उसका उसने पश्चाताप किया। हालेलुया। आज अजीजों, हमें साउल की तरह नहीं बल्कि दाऊद की तरह अपने रिलेशन को कायम करना है। हालेलुया। ताकि हम खुदा के इरादे में रह सके, हम खुदा के प्लान में रह सके, ताकि खुदा हमें आज छू सके, हमें आज फेवर दे सके, हमें नया जन्म कर सके। हालेलुया। जैसे कि हम खुदा के कलाम में देखते हैं, जो खुदा के यीशु मसीह के 12 चेले थे, लेकिन उनमें तो 3 से वो खास थे। हालेलुया। तो क्यों खास थे? क्योंकि उनका ज्यादा रिलेशन खुदा प्रभु यीशु मसीह के साथ था। हालेलुया। पतरस, याकूब, यूहन्ना की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी 9 भी चेले थे, लेकिन ये क्लोज थे। क्यों क्लोज थे? क्योंकि इनका रिलेशन ज्यादा प्रभु यीशु मसीह के साथ था। इसलिए उन 9 से ज्यादा इन्होंने कामों को किया। हालेलुया। मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं क्या कह रहा हूं? उन्होंने जो खुदा यीशु मसीह के जो 3 डिसाइपल थे, जो 3 शागिर्द थी, उन्होंने उन 9 से ज्यादा कामों को किया। क्यों? क्योंकि उनका प्रभु यीशु मसीह के साथ, उनका खुदा के साथ रिलेशन था। हालेलुया। आज रिलेशन है तो आप भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े कामों को करेंगे। हालेलुया। आप भी चंगाई करेंगे लोगों की जिंदगी में, आप भी लोगों को चंगा करेंगे, आप भी लोगों को आजाद करेंगे, आप भी लोगों के लिए छुटकारे का बायस होंगे। हालेलुया। आप भी रूहें बचाने वाले होंगे। हालेलुया। आप भी खुदा के कलाम को सुनाने वाले होंगे। हालेलुया। आज जरूरी है हमें देखना। अगर हम सिदरक, मिस्रक, अब्दुल नजूब को देखें, जब उनको आग की भट्टी में डाला गया, अजीजों, किसने उनको छुड़ाया? क्योंकि क्या वजह थी? क्योंकि उनका खुदा के साथ रिलेशन था। हालेलुया। वो जानते थे कि आज हम इस दुख में जा रहे हैं, आज हम इस पीड़ा में जा रहे हैं, आज हम इस आग में जा रहे हैं, हमारा खुदा हमें बचाएगा। जो रिलेशन उनके साथ था, खुदा का उनके साथ, उस रिलेशन पर बिलीव करते थे। हालेलुया। अगर आज आपका रिलेशन है तो आप अपनी हर दुख में, आज आप अपनी हर परेशानी में उस पर बिलीव करेंगे। हालेलुया। आप जानते होंगे कि जो रिलेशन मेरा खुदा के साथ है, जो रिश्ता मेरा खुदा के साथ कायम है, मुझे खुदा ही बचाएगा। हालेलुया। सोचे अजीजों इस बात को, अपनी हर बात को खुदा के हाथों में दे दें, तब ही खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा। आपकी सरदर्द खुदा की सरदर्द होगी। हालेलुया। आपकी परेशानी, मेरे कहने का मतलब, आपकी परेशानी उसकी परेशानी होगी, लेकिन वो तब होगी जब रिश्ता कायम होगा। हमें जब रिश्ता कायम होगा। इसी वजह से सिदरक, मिस्रक, अब्दुल नजूब को खुदावन ने उस आग की भट्टियों से छुड़ाया, और उनकी वजह से
अजीजों हजारों लाखों दुनिया बचाएगी। हालेलुया। आज आप भी बचा सकते हैं लोगों को अगर आपका रिलेशन है। अगर आपका रिलेशन नहीं खुदा के साथ तो हो सकता है आप असरदार ना हो। हालेलुया। खुदा आपको असरदार भी बनाना चाहता है ताकि आप उसके कामों को कर सके। अगर आपका रिलेशन खुदा के साथ है, रिश्ता कायम है, आप असरदार होंगे। हालेलुया। आप असरदार होंगे जहां भी आप खड़े होंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, खुदावन के नाम से आप उन कामों को करेंगे जो आप करना चाहते हैं। हालेलुया। ये है वो असरदारी, ये है वो असरदार होना जो खुदा आपको बनाना चाहता है। हालेलुया। अगर रिलेशन में कायम है, रिश्ते में कायम है, आप असरदार भी होंगे। आप जिस काम में हाथ डालेंगे अच्छे कामों में वो खुदा आपके साथ खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। कुछ भी हो जाए आज आपकी जिंदगी में या कुछ भी हो चुका है आज वो आपकी जिंदगी में उन चीजों को तब्दील करना चाहता है, उन चीजों को नया करना चाहता है ताकि आप वो अपने आप को आपकी जिंदगी में जाहिर कर सके। हालेलुया। अगर आज आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में प्रभु नजर आए तो वो नजर आ सकता है जब आपका रिश्ता उसके साथ कायम होगा। लोग कहेंगे ये खुदा का बेटा है, लोग कहेंगे ये खुदा की बेटी है। हालेलुया। लेकिन ये हम पर है। हम हो सकता है आज इंतजार कर रहे हैं कि खुदा मेरी जिंदगी जो आए तो कमाल करे। हमें इंतजार नहीं करना क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। अब हमारा क्या काम है? उसके साथ अपने रिलेशन को कायम करना। हालेलुया। क्या करना? अपने रिश्ते को खुदा के साथ कायम करना। जो किसी चीज के लिए भी हम वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार करना छोड़ दीजिए। सिर्फ अपना जीवन खुदा को दे के अपने रिलेशन को कायम करके उसको इन्वाइट करके अपने जिंदगी में और सब चीजों को खुदा के हाथों में दे दे। हालेलुया। मेरा बिलीव है कि आज का ये कलाम, आज का ये वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फल। आज जो लोग अपना जीवन, अपनी जिंदगी देना चाहते हैं, आज जो लोग अपने आप को खुदा के हाथों में देना चाहते हैं, अभी तक जिन लोगों की जिंदगियों में खुदावन ने अपने आप को जाहिर नहीं किया या वो चाहते हैं कि खुदावन तो मेरी जिंदगी में आ, जैसे मैंने पहले कहा, वो तब ही जाहिर करेगा जब उसको इनवाइट किया होगा आपने, जब आपने उसको अपनी जिंदगी में वेलकम किया होगा, जब आपका रिश्ता उसकी जिंदगी में कायम होगा, आपकी जिंदगी में। हालेलुया। तब ही वो कुछ करेगा। हालेलुया। तो अगर आज चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में कुछ करे तो आज उसको पुकारे, आज उसको अपनी जिंदगी में बुलाएं और अपनी जगह पर आज खड़े हो जाए हम और अपने आप को खुदा के हाथों में दें ताकि खुदा आज हमें छू सके, ताकि खुदा आज हमें फ्री कर सके। हालेलुया। जो अपने आप को खुदा के हाथों में देना चाहते हैं और खुदा को इनवाइट करना चाहते हैं वो ही लोग खड़े हों। हालेलुया। हालेलुया। आज जो लोग खुदावन को अपनी जिंदगी में इनवाइट करना चाहते हैं और आज अपना जीवन खुदा को देना चाहते हैं और उसके बाद जिन लोगों ने बैप्टाइज नहीं लिया वो जरूर बैप्टाइज लें, पास्टर जी से बात करके तो अपना जीवन, अपनी जिंदगी देना चाहते हैं। इसके बाद फर्स्ट स्टेप यही है, जब हमने खुदावन को इनवाइट करना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा रिलेशन के साथ कायम हो तो हमें बैप्टाइज भी लेना पड़ेगा। हालेलुया। ये जरूरी बातें हैं जो हमें हमारी जिंदगी में जरूरी है, तभी हम उस स्टेप्स पे जा पाएंगे जो खुदा हमें हमसे करवाना चाहते हैं। हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने हृदयों को खुदा के, अपने दिलों को खुदा के सामने खोलेंगे ताकि खुदावन आज हमें फ्री कर सके। रिश्ता कायम है, रिलेशन कायम है तो सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। इसके बगैर हम कुछ नहीं। हालेलुया। आज हम दुआ करेंगे, जो लोग इस वक्त खड़े हैं, बैठे हैं, अपने मुंह को खोलेंगे,
से खुदावंद का कलाम कहता है कि अपने मुंह को खोल ताकि मैं तेरे मुंह को भरूं। हालेलुया। आज अपने मुंह को खोले ताकि खुदावंद आपकी उन बातों को पूरा करे जिन बातों के लिए आज हम उसके पास आए हैं। हालेलुया। समखंदा रबशना मखंदा ओ रबशना मखंदा हालेलुया। समारा बशना मखंदा रबशना बशना बशना हालेलुया। ज़बरा बशना रबा संता बशना सना मखंदा हालेलुया। खुदावंद आज तेरी हजूरी में इन सबको लेकर शिबारा करना अपने मुंह को खोल लेगा ताकि खुदा आज आपकी जिंदगी में अपने आप को जाहिर कर सके। हालेलुया। आपको छू सके, आपको फ्री कर सके। हालेलुया। शिबारा करना मांगे खुदा से आज समारा करना शबर और ये बिलीव करें जो आज हम मांग रहे हैं वो हमें देगा। हालेलुया। वो दे चुका है। समाखंदा रबशना सुमुखंदे रेबशना ओ मेरे स्वर्गीय पिता, मेरे आसमानी बाप, मैं यीशु मसीह के नाम से आज तेरे बेटे बेटियों को खुदावंद तेरे हजूरी में लेके आता हूँ। आज जैसा कि इन्होंने अपने दिलों को खोला है तेरे लिए, आज जैसे इन्होंने अपने आप को तेरे हवाले किया है, अपने आप को तेरे हजूरी में ले आए हैं, अपने दिलों को तेरे सामने खोल दिया है। खुदावंद आए इनकी जिंदगी में, इनको अपने लहू से धो दे, इनको नया कर दे ताकि इनका रिश्ता, इनका रिलेशन आपके साथ कायम हो सके। सता माता रबा बशा रोशना रबा से रखा दुआ करें। हालेलुया। सीमा रखन दे बशा रोशना ओ रबा शरबा से लूरा बारा बाश की नमाना ओ रबा वो आपको माफ करना है, वो आपको माफ करना है। वो आपको माफ करना है, वो आपको एक तसल्ली दे रहा है, समाधान कर रहा है, वो आपको नया कर रहा है। जो भी आपके माइंड में थे गलत विचार, गलत सोचे थी, गलत बातें थी, उनको बातों को वो आपकी जिंदगी से दूर कर रहा है। वो आपको अपना बेटा और बेटी बना रहा है। जिन लोगों ने आज उसको वेलकम किया है अपनी जिंदगी में, इनवाइट किया है, आज यीशु मसीह के नाम से आप ब्लेस हो चुके हैं। यीशु मसीह के नाम से आपका जीवन नया हो चुका है। आप आज के बाद सेम नहीं है, बल्कि आप प्रभु के बेटे बेटियां हो चुके हैं। खुदा अपना आप आपकी जिंदगी में दिखाएगा। मैं आपको कह रहा हूँ सदा आवश्यक रहा। खुदा आपको छू रहा है। रईसा ना मामा और बाबा जो अपने मुंह को खोल रहे हैं, जो वाकई अपने दिलों को खुदा के सामने खोल रहे हैं, खुदावंद करूं को छू रहा है। सनामा और खरा से जिन लोगों ने अपने आप को सच्ची में वाकई आज वो पश्चाताप कर रहे हैं, वाकई कह रहे हैं खुदावंद आज मैं तेरे पास आ चुकी हूँ, आज मैं तेरे पास आ चुका हूँ। खुदावंद मेरे पापों को तूने माफ कर दिया है, तूने अपने लहू से धो दिया है मुझे। मैं आपको कह रहा हूँ खुदावंद आपको माफ कर रहा है, वो आपको छू रहा है। समा खाना खुदावंद का रूह यहाँ मौजूद है, वो आपको छू रहा है। रख दीजिए खुदावंद के सामने जो कुछ आपके अंदर है, जो बात करना चाहते हैं खुदा से कर दीजिए। वो आपकी बात को सुन रहा है। मैं आपको कह रहा हूँ वो आपकी बात को सुन रहा है। जो कुछ भी कहना चाहते हैं आज आपके पास मौका है, आज आपके पास वक्त है। आप कह दीजिए। वो आपका बाप है, वो आपका पिता है, वो आपका फादर है, वो आपकी बात को सुन रहा है। मैं आपको कह रहा हूँ वो
खुदावन की तरफ अपने ध्यान को लगाएं, अपनी सोचों को लगाएं, अपने आप को खाली कर दे आज, अपने आप को आज खाली कर दे। प्रे करें, प्रार्थना करें। ये वक्त हो सकता फिर ना आए, लेकिन खुदावन आज आपके साथ है, वो आपके साथ प्यार करता है, वो आज इस आवाज को सुन रहा है तो आप उसको कह रहे हैं जिंदगी में काम कर रही है, मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूँ, और बीमारी राइट नाउ को छोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। पेट की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से छोड़ जाए इनको राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से और बीमारी जो पेट की है राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस छोड़ जाए। आज खुदावन फ्री कर इनको, खुदावन मैं छूता हूं इनको यीशु मसीह के नाम से। खुदावन जी मैं स्पिरिट में छूता हूं इनको यीशु मसीह के नाम से। आज फ्री कर इनको यीशु मसीह के नाम से। समाधान कर ओ रबा शका रबा रोशना हर दर्द जो आपके घुटनों के अंदर है मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम से अभी इस वक्त आपको छोड़ जाए राइट नाउ राइट नाउ राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। हर दर्द जो आपके घुटनों के अंदर है राइट नाउ यीशु मसीह के नाम से आपको छोड़ दे राइट नाउ। जो लोग बिलीव कर रहे हैं कि खुदावंद मुझे आज तू आजाद कर रहा है, तू मुझे चंगा कर रहा है, आपको कह रहा हूं आपकी हीलिंग हो रही है यीशु मसीह के नाम से। आपकी हीलिंग हो रही है यीशु मसीह के नाम से, आपकी हीलिंग हो रही है यीशु मसीह के नाम से। प्रभु सलाम खतरा जिन लोगों ने बिलीव किया आपके कलाम के मुताबिक खुदावंद के वचनों में बात है, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर ईमान रखा वही चंगे हुए। हालेलुया। उन्होंने ही छुटकारा पाया, उन्होंने ही चंगाई पाई। आज अगर प्रभु यीशु मसीह पर आप बिलीव कर रहे हैं कि वो चंगा कर सकता है तो आप अभी चंगे हो रहे यीशु मसीह के नाम से। हर सांस की प्रॉब्लम जाती रहे यीशु मसीह के नाम से। सीवारा बाबा अगर आपको सांस लेने में दिक्कत है, अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम आपकी जा रही है यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से सांस लेने में अगर प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम अभी इसी वक्त जा रही है यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। गंदा बाबा जो कुछ भी आज आप खुदा के सामने रख रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि खुदा के साथ बात करें। अगर आप चाहते हैं कि खुदा के साथ आप बात करें, खुदा आपसे बात करें तो आज आपको जवाब दे रहा है। शिवारा बाबा सीधोरा बाबा खानदार बाबा बाबा हालेलुया लीबोरा बाबा रबशत बाबा। हर तरह की नशे की आत्माएं, नशे की स्पिरिट्स आपको छोड़ जाए यीशु मसीह के नाम से। नशे की स्पिरिट्स आपको छोड़ जाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। नशे की स्पिरिट्स आपको छोड़ जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से मैं नशे की स्पिरिट से आपको आजाद करता हूं, मैं फ्री करता हूं, आजाद करता हूं। आप अपनी गवाही के साथ खड़े हो यीशु मसीह के नाम से। अगर आपने खुदा के साथ रिलेशन को बनाया फिर तोड़ दिया, फिर बनाया फिर तोड़ दिया, फिर बनाया फिर तोड़ दिया, मैं आपको कह रहा हूं खुदा आज भी आपको माफ करने के लिए तैयार है। वो आज भी आपसे प्यार करता है। अगर आज आप उसके सामने आ गए हैं, आ चुके हैं, या आज अपने आप को आप दे रहे हैं उसको, वो आपको माफ करने के लिए खड़ा है। तेरी याद को मैं रिलीज कर रहा हूं, तेरी याद लेकिन जन के ऊपर उतरे राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट तेरी फायर को मांगता हूं, तेरी फायर को मांगता हूं, तेरी याद उतरे इस जगह पर। समाधान का आवश्यक है, लेकिन जान को छू ले तेरी याद, एक भाई को, एक बहन को, एक बुजुर्ग को, एक बच्चे को तेरी आग छू ले आग खुदा तेरी याद छू ले। पवित्र आत्मा तेरी याद छू ले। सीमा खंड ओ जाना मागर